जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम बुद्धिजीवी या पत्रकार या तमाम साहित्य जगत के लोग ये चर्चा करते हुए दिखते हैं कि इस देश में मुस्लिम समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग बहुतायत संख्या में हैं। इनकी संख्या सब मिला के 85% है। यह वर्ग अगर जागरूक होता तो इस देश की राजनीति को प्रभावित करता। इस देश में किसी ऐसे जो तथाकथित ब्राह्मणवादी या समाजवादी या जो कांग्रेस या इस तरह की पार्टियां हैं तो वो कभी सत्ता में नहीं आ पाती। सवर्ण वर्चस्व के लोग सत्ता में कभी नहीं आ पाते। तो साथियों, ये बात एकदम सही है कि जो राजनीतिक दल आजादी के बाद लंबे समय तक शासन सत्ता में रहे, उन राजनीतिक दलों ने विशेषकर दलितों का, विशेषकर मुस्लिमों का, विशेषकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उपयोग ही किया है। सत्ता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया है। इनके राजनीतिक दलों ने इनके वोट को लेकर खुद तो सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग सत्ता पे बने रहे और इनके हितों का संरक्षण अब तक नहीं हो पाया है। इसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व के तहत, रिजर्वेशन के तहत, आरक्षण के तहत इन्होंने टिकट दिया। वो चुन के भी गए, लेकिन वो उनके साथ एक चमचे की तरह, एक दलाल की तरह, एक उनके सहायक की तरह ही काम करते रहे। वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन लोगों के द्वारा वो चुन के गए, उस वर्ग की बात करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि तमाम ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो मंडल कमीशन का उदाहरण हो, चाहे वो तमाम आरक्षण के मुद्दे हों, आज आरक्षण में प्रमोशन का मुद्दा हो, तो इस तरह के मुद्दों पे इसी वर्ग के लोगों ने, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, मंडल कमीशन का पिछड़े वर्ग के नेताओं ने ही विरोध किया। जिनके फेवर में मंडल कमीशन लागू किया जाना था, उन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया। आरक्षण या चाहे आरक्षण, प्रोन्नतियों में आरक्षण की बात हो, पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही संसद में बिल को फाड़ा। बड़ी विडंबना है साथियों कि प्रतिनिधित्व के नाम पे इन्हें विभिन्न, चाहे एमपी एमएलए हो, चाहे विभिन्न मंत्रालय, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ऐसे पद पर ये पहुंचे तो संविधान के कारण, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के कारण, इन लोगों की वजह से नहीं, आरक्षण की व्यवस्था के कारण यह इस वर्ग के लोग पहुंचे तो विभिन्न पदों में। लेकिन ये जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जिस वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए इन्हें चुना गया था, जिन लोगों ने इन्हें चुना था, उनके हितों की इस वर्ग ने अनदेखी की। इस अनदेखी के कारण इन लोगों की गुलामी, इन लोगों की चमचागिरी को देखते हुए बाबा साहब बहुत व्यथित थे। यह बाबा साहब के ना रहने के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, जो संगठन बनाया, उसका उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज में तमाम जो लोग हैं उनमें नेतृत्व की कमी के कारण बहुजन समाज जो है दिशाहीन रहा, इसके वर्गों की उपेक्षा रही। तो उन्होंने एक एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिसमें अपने बल पर, अपने पैसे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने विवेक के बल पर लोगों को टिकट दिया। लोगों को पार्लियामेंट हो, चाहे संसद हो,
चाहे जहाँ भी हो जाने के उनको सपने दिखाए, गली-गली घूमकर साइकिल चला के लोगों को जागरूक किया और सत्ता में पहुँचने के सपने दिखाए। ऐसे वर्ग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उनको विधानसभाओं में पहुँचाया, उनको मंत्रालय दिया, वो मंत्री बने और इस देश में एक नए युग की सूत्रपात हुई। बहुजन समाज पार्टी के कारण ही यह वर्ग, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आत्मसम्मान की परिभाषा को जान सका, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जान सका। तो फिर ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसे राजनीतिक दल है जिसने इन वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया और इनके मान सम्मान को जगाया। यह सर्वथा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कहना गलत होगा कि इन्होंने बहुजन जो दलित समाज के लोग हैं या अनुसूचित जाति, उनका अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए केवल उपयोग किया। यह सरासर गलत है। यह कहना उचित होगा कि इस वर्ग को स्वाभिमान की जिंदगी जीने का जो अधिकार है, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का जो हक है, वो केवल बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक चेतना के कारण आ सका। और इनको जो प्रतिनिधित्व मिला, इनके लोगों को जो मान सम्मान मिला और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का जो मौका मिला, उसमें बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के आधार पर, मिशन के आधार पर उन्होंने सत्ता चलाई और लगातार बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, बहुजन समाज के महानायकों को दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने शासन चलाया और लोगों को आत्मसम्मान से जीने का हक दिलाया। तो साथियों, बिल्कुल यह कहना कि जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, मार्क्सवादी पार्टियां, इन सब ने कांग्रेस की सरकार तो शुरू से लेके आजादी के बाद से ही दलितों और मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती थी। तो इन्हीं के आधार पे वो 50 साल से अधिक सत्ता में रही, राज्यों में भी सत्ता में रही, लेकिन इस वर्ग का कोई विकास नहीं हो पाया। तो साथियों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी पार्टियां, इन लोगों ने ये बात सही है कि मुस्लिमों का और दलितों का सत्ता प्राप्ति के लिए उपयोग किया। इनके हितों का संरक्षण यह राजनीतिक दल नहीं कर सके। केवल बहुजन समाज पार्टी ही निर्विवाद रूप से, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम या पिछड़े वर्ग के लोगों का, यहाँ तक कि सर्व समाज के लोगों का सबको प्रतिनिधित्व दिया और सबको स्वाभिमान से जीने का हक दिया। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का हित केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। बहुजन हिताय या सर्व समाज के लिए जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां चल रही हैं, वो वाकई देश परिवर्तन, इस देश के व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो हम समाज पार्टी ने इन वर्गों का सत्ता प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनको उनके अधिकार दिलाए। ये निर्विवाद रूप से यह तथ्य सत्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।